dear student. My name is Hafiz Nadeem and you are watching Infotech Hafiz IT. Students, today our topic is structure with array. So ये वाला जो टॉपिक है पीछे वाली वीडियो के साथ रिलेट कर रहा है क्योंकि हम जो स्ट्रक्चर का टॉपिक हमने स्टार्ट किया है तो स्ट्रक्चर को सिंपली हमने पढ़ा, फिर प्रोग्राम के साथ पढ़ा और आज हम स्ट्रक्चर के साथ अरे को देख रहे हैं कि अगर हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हुए अरे डेटा टाइप को भी यूज करें विद इन स्ट्रक्चर तो कैसे उसको हम यूज कर पाएंगे। तो आज का प्रोग्राम इसी पे है। प्रोग्राम सिंपल सा है। प्रोग्राम में हमने क्या करना है कि एक स्टूडेंट होगा, उसका रोल नंबर, उसका नेम और लास्ट में क्या करेंगे, उसके पास 5 सब्जेक्ट हैं सपोज करते हैं और 5 सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं वो इंटर करेगा स्टूडेंट और उनको भी हम प्रिंट करेंगे। जो 5 के 5 सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स को भी प्रिंट करेंगे और अलग से उनका सम भी हम प्रिंट करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम स्टार्ट करता हूं। मैं ये मिटा देता हूं, ठीक है टॉपिक, ओके, क्योंकि यहाँ हमारा प्रोग्राम जो है वो बड़ा होने वाला है, इसलिए यहाँ सबसे पहले हम जो है वो हैश इंक्लूड stdio.h, ओके, उसके बाद हैश इंक्लूड onio.h। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेते हैं। ओके, सो स्ट्रक्चर के लिए डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। सो स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रक्चर का नेम, जो स्ट्रक्चर हम डिफाइन करेंगे उसका नेम, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट डिफाइन कर रहा हूँ। स्टूडेंट मैंने नाम लिखा स्ट्रक्चर का। उसके बाद अब मैं इसको डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर को। तो इसमें जो मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इंट रोल, इनके रोल नंबर जो होगा स्टूडेंट का। उसके बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेम, उसका स्ट्रिंग ले लूंगा, तो नेम, और उसके बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अरे, इंटीजर टाइप का अरे लेता हूं मैं। ओके, सो अरे को एक स्पेसिफिक नाम दे देता हूं क्योंकि सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट होंगे और हम उसके सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट जो है वो इंटर करेगा। तो अरे ना लिखते हुए मैं यहाँ पे मार्क्स लिख लेता हूं ताकि जो है वो टर्म जो है वो सही समझ आए। सो मार्क्स 5, तो मैं सपोज करता हूँ 5 मार्क्स के जो है नेम नंबर इंटर करेगा स्टूडेंट। तो ये मैंने उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दी, यानी कि मैंने डिफाइन करते हुए उसके बाद टर्मिनेटर लगा दिया। अब ये मैंने एक स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन कर लिया, स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया है जिसके मेंबर्स क्या है, रोल नंबर, उसका नेम और 5 सब्जेक्ट। ये मैंने क्या बनाया, यहाँ पे अरे बनाया। ये आप सब्सक्रिप्ट देख रहे हैं, अरे की निशानी जो होती है। ओके, तो मैंने अरे डिफाइन कर दिया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन में चलते हैं और सबसे पहले मेन फंक्शन में जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हमने स्ट्रक्चर को, जो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है उसको यूज करना है तो पहले उसका वेरिएबल बनाएंगे और फिर आगे चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे अब क्या करना है, मैन, सो वाइड मैन। ओके, उसके बाद यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम सबसे पहले स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाएंगे, यहां पे डिक्लेयर करेंगे। ओके, सो वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर का नेम, उसके बाद स्ट्रक्चर का वेरिएबल, सो stu। ओके, सो मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया स्ट्रक्चर डेटा टाइप जो मैंने डिफाइन की थी उसके लिए। ओके, अब मैं क्या करूंगा, सिंपली सबसे पहले मैं नाम इंटर करवा देता हूं, फिर मैं रोल नंबर यूजर का, स्टूडेंट का इंटर करवा देता हूं, फिर मैं उसके मार्क्स इंटर करवाता हूं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मैं यूज क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अरे है सब्जेक्ट जो लेने हैं, ठीक है, 5 जो सब्जेक्ट हैं उनके जो मार्क्स लेने हैं उसके लिए मैं लूप लगाऊंगा, 1 बाय 1 मैंने मार्क्स लेने। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ लूप के लिए और एक वेरिएबल ले लेता हूँ सम वाला, जिसमें मैं क्या करूंगा कि सारे जो सब्जेक्ट होंगे उनके मार्क्स को सम करूंगा। तो यहाँ पे सम जो है वो इज इक्वल टू 0 में लिख रहा हूं ताकि गार्बेज वैल्यू ना आए। जब हम सम कर रहे हो तो सम के वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू ना आए,
इसलिए मैं सम इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज उसको करवा रहा हूँ सम को। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि सिंपली मैंने क्या करना है कि जो स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर के वेरिएबल को यूज करते हुए जो स्ट्रक्चर के मेंबर थे, रोल नंबर था और उसके बाद नेम था और उसके बाद जो मार्क्स थे वो इंटर करवाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपल मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ स्टूडेंट के लिए। स्क्रीन पे जो आएगा कि इंटर योर नेम। ओके, तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट हुआ। प्रिंट होने के बाद स्टूडेंट ने इंटर किया, तो इंटर हम कैसे करवाएंगे? स्कैन एफ के थ्रू करवाएंगे। तो स्कैन एफ के साथ क्योंकि ये नेम है और 1D अरे होता है स्ट्रिंग सी में, तो इसलिए हम %s यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे विदाउट एड्रेस हम यहाँ पे जस्ट जो 1D अरे का नेम है वो यहाँ पे लिख देंगे। ये नेम हो गया। उसके बाद मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि इंटर योर रोल नंबर। तो यहाँ पे क्या करेगा स्टूडेंट के अपना रोल नंबर इंटर करवाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट अपना रोल नंबर इंटर करवाएगा। तो कैसे हम इंटर कराएंगे? स्कैन एफ के थ्रू। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर रहे हैं। वो मिस्टेक क्या? क्योंकि हम स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं। स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होता है कि डॉट ऑपरेटर को यूज करना होता है। डायरेक्टली मैं ये नहीं लिख सकता क्योंकि मैं स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर रहा हूँ। तो जब स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना होता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपने डॉट ऑपरेटर यूज करना है। ओके, सो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे? डॉट ऑपरेटर हमने किसके साथ यूज करना है? जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल होता है पहले वो लिखते हैं STU डॉट, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, उसके बाद फिर मेंबर को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेम को एक्सेस किया। ओके, तो ये हमारा अब जो है वो ठीक लिखा गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्कैन एफ हम क्या ले रहे हैं? रोल नंबर। तो रोल नंबर हमने किस में लिया था? इंटीजर में, तो %d सेपरेटर लगा, एड्रेस ऑफ STU डॉट रोल। ओके, सो हमने रोल नंबर कैसे एक्सेस कर लिया? स्ट्रक्चर का मेंबर था तो STU स्ट्रक्चर के वेरिएबल के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के हमने रोल नंबर को एक्सेस कर लिया। मीन के स्टूडेंट से उसका रोल नंबर ले लिया, इंटर करवा दिया। उसके बाद अब हमारे पास जो असल चीज, जो मेन चीज थी हमारे प्रोग्राम की, वो ये है कि अब हमने क्या करना है कि जो अरे है, जो सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि सब्जेक्ट मार्क्स जो है, मार्क्स सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो उसके लिए हमने अरे दिया हुआ है स्ट्रक्चर में। तो इसलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हमने उसको एक्सेस करना है डॉट ऑपरेटर के साथ। ओके, तो यहाँ पे जगह क्योंकि कम है और हमारा मेन जो कोर कॉन्सेप्ट है वो वही है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ शायद आपको सही समझ आए, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से मिटाऊंगा और यहाँ पे मैं जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट है आज का वो समझने के लिए मैं इसको रेज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको रेज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने रेज किया और अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? हमने वेरिएबल एक बनाया था लूप के लिए। ओके, और एक सम वेरिएबल बनाया था जो सब्जेक्ट के जो मार्क्स होंगे उनको सम कराने, वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं प्रिंट एफ इंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स। ओके, सो मैंने स्टूडेंट को बता दिया कि 5 सब्जेक्ट के मार्क्स अपने इंटर करो और उसके लिए अब मैं इंटर कैसे करवाऊंगा? यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा, और i इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो अरे है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो i इज इक्वल टू 0 और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? i लेस देन 5। ओके, टर्मिनेटर, और उसके बाद i प्लस प्लस। ओके, हो गया। तो यहाँ पे कब तक चलेगा? 0 से लेकर 4 तक, यानी कि लेस देन 5 का मतलब 4 तक चलेगा, तो 5 टाइम चलेगा ये लूप। और इस लूप के अंदर मैंने क्या करना है? सिंपली स्कैन एफ सब्जेक्ट जो है हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स को इंटर करवाना है। तो देखिएगा कैसे
परसेंट डी। क्यों यूज किया? क्योंकि हमने जो अरे बनाया था वो इंटीजर था। उसके बाद यहां पे हम क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ, क्योंकि हम वन बाय वन हर एक वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम एड्रेस लगाएंगे। अगर कंप्लीट यहाँ पे जैसे 1D अरे हम लेते हैं स्ट्रिंग के लिए, तो उसमें हम कंप्लीट लेते हैं तो यहाँ पे एड्रेस यूज नहीं करते। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वन बाय वन वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे एड्रेस चाहिए। सो यहाँ पे मैंने लिखा एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्सेस किसको करना चाह रहा हूँ, एड्रेस ऑफ stu dot marks, बट मार्क्स के सबस्क्रिप्ट में हमने क्या देना है, आई को देना है। यानी कि आई क्या है यहाँ पे, आई यहाँ पे अगर आप देखें तो आई यहाँ पे क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। पहले 0 में मार्क्स इंटर, यानी कि 0 जो इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर 0 पे सबसे पहले जो मार्क्स इंटर होंगे वो, फिर इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, और इसी तरह 5 सब्जेक्ट के हर इंडेक्स में, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4 तक वैल्यू जो है वो इंटर हो रही है यहाँ पे। ओके, वन बाय वन इंटर होगी, और इंटर होते ही हमने क्या करना है, सम करवाते जाना है, साथ ही इसको सम करवाते जाना है। तो सम कैसे करवाएंगे, सम प्लस, यहाँ पे हम सिंपली क्या करवाएंगे, stu डॉट मार्क्स। इसको हम ये जो है यहाँ पे भी था, और यहाँ पे वन बाय वन जो वैल्यू आती जाएगी वो इस सम के अंदर सम होती जाएगी, मतलब प्लस होती जाएगी। ओके, सो उसके बाद क्या करेंगे कि ये वाला फॉर लूप हमने यहाँ पे कर दिया क्लोज। ओके, तो ये वाला फॉर लूप हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। इस फॉर लूप का काम क्या है समझिएगा, ये हमारा कोर्स कॉन्सेप्ट है, आज का मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमने क्या किया है, वन बाय वन आप देख रहे हैं कि कैसे हमने अरे को एक्सेस किया। वो अरे जो कि स्ट्रक्चर का मेंबर था, उसको हमने देखे यहाँ पे कैसे एक्सेस किया। ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास सम भी आ चुका है सब्जेक्ट्स का, हमारे पास नेम, रोल नंबर सब कुछ आ चुका है, और अब हम सिंपली क्या करेंगे कि नेम और रोल नंबर और सब्जेक्ट के जितने भी मार्क्स हैं वो, और उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे कि सम को प्रिंट करवाएंगे। ओके, सो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ लगाने के बाद मैं लिखता हूँ नेम इज परसेंट एस, उसके बाद stu डॉट नेम। ओके, यहाँ पे हमारा नेम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट एफ /n, और यहाँ पे नेम प्रिंट होने के बाद यहाँ पे रोल नंबर प्रिंट करवा देता हूँ। सो रोल नंबर परसेंट डी stu डॉट रोल। ओके, तो ये हमारे पास रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद हमने क्या करना है कि सब्जेक्ट्स को प्रिंट करवाना है। ओके, लेकिन सब्जेक्ट को हम कैसे प्रिंट करवाएंगे, सिर्फ एक ही बार सब्जेक्ट को नहीं प्रिंट करवा सकते, और सम भी हमने प्रिंट करवाना है। तो वन बाय वन जैसे कि हमने ये लूप लगाया है वैसे ही एग्जैक्ट हमने लूप लगाना है, और वन बाय वन जो सब्जेक्ट्स हर इंडेक्स में सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट के मार्क्स पढ़े हमारे इंडेक्स में, उसको भी प्रिंट करवाते हैं, और फाइनली हमने उन सब का सम भी प्रिंट करवाना है। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से रिमूव करता हूँ, और हमारा जो मेन था कि अब हम जो है अरे के मेंबर्स को, जो अरे डिफाइन हुआ था स्ट्रक्चर में, उसको कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो हमने जैसे कि डॉट ऑपरेटर के साथ एक्सेस किया और यूजर से वैल्यू ली, इसी तरह अब हम उसको प्रिंट करवाएंगे। लेकिन प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे मैं एक मैसेज सबसे पहले दे रहा हूँ, प्रिंट एफ, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट मार्क्स इज, ओके, सब्जेक्ट मार्क्स इज ये लिख के, उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा, और फॉर लूप में मैंने क्या करना है, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि वन बाय वन मैंने सारे सब्जेक्ट की वैल्यू को
प्रिंट करवा देना है। तो सब्जेक्ट की जो वैल्यूज हैं उनको प्रिंट करवाने के लिए मैं कैसे इसको एक्सेस करूंगा वो देखिएगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमने क्या करना है, वेरिएबल STU जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल है उसके साथ डॉट ऑपरेटर लगाना है, मार्क्स लिखने हैं और उसका जो सबस्क्रिप्ट है यानी कि जो अरे है मार्क्स का उसके जो सबस्क्रिप्ट है उसमें आई दे देते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे क्या होगा, यस अब यहाँ पे क्या होगा कि 1 by 1 आप देख रहे हैं आई जब 0 होगा तो जो आई के 0 इंडेक्स में जो हमने यूजर से वैल्यू लेके सेव करवाई थी वो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट होगी, उस सब्जेक्ट के मार्क्स प्रिंट होंगे। दूसरे सब्जेक्ट के जो 1 इंडेक्स में इसी तरह 2 और इस तरह 3 और इस तरह करते करते 5 इंडेक्सेस में जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं, हर इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है, जो मार्क्स पड़े हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। और फाइनली हमने क्या करना है कि सम को प्रिंट करवाना है। ओके, सो टोटल मार्क्स हम बोल देते हैं, टोटल मार्क्स, so total marks is % D। अच्छा, अब यहां पे देखिएगा, यहां पे मार्क्स के लिए हमें STU डॉट मार्क्स लगाने हैं, सम लगाना है कि नहीं, सम प्रिंट करवा रहे ना। यहां पे एक क्वेश्चन है मेरा, वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके, सो थोड़ा सा सोचें कि अब हम क्या करने लगे, मार्क्स का टोटल को प्रिंट करवाएंगे, मार्क्स जो टोटल मार्क्स है वो प्रिंट करवाने लगे। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है STU डॉट सम लिखूंगा या जस्ट सम लिखूंगा, आप सोचिएगा। ओके, सो चले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमने जो सम है वो कहाँ पे डिक्लेयर किया था, मेन फंक्शन में। हमने मेन फंक्शन में सम को डिक्लेयर किया था, ना कि स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि सम जो है वो स्ट्रक्चर का मेंबर नहीं है, इसलिए हम उसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो ये स्टूडेंट आपने मिस्टेक यहाँ पे नहीं करनी। ओके, तो यहाँ पे सम प्रिंट हो गया, एंड पे यहाँ पे होगा गेट CH और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, मैन की बॉडी को हमने क्लोज कर दिया। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट कि कैसे हम अरे को स्ट्रक्चर के अंदर यूज कर सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर यूज विद इन अरे। ओके, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, हर स्ट्रक्चर के मेंबर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, यूजर कैसे वैल्यूज को एंटर करवा सकता है स्ट्रक्चर डॉट ऑपरेटर के साथ, स्ट्रक्चर के वेरिएबल को यूज करते हुए, डॉट ऑपरेटर को यूज करते हुए कैसे एक्सेस कर सकता है, और कैसे हम वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं स्ट्रक्चर के मेंबर के अंदर जो अरे में वैल्यूज हैं उनको कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया, समझ आया तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। अगर नहीं समझ आया फिर भी आप मैसेज छोड़ दें, और नए देखने वाले जो हैं वो स्टूडेंट जो हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं वो सारे के सारे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।